नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। बहुत सारे मित्रों ने ये पूछा कि सर दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, कुछ बताइए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए दिनचर्या जो है ना वो सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सबका काम अलग अलग है, सबका रहने का तरीका अलग अलग है। कोई शहरी एरिया में रहते, कोई ग्रामीण में रहते, कोई नॉर्थ इंडिया में तो कोई साउथ में, तो सबका उठने का टाइम अलग हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक जनरल बताने के बजाय मैं अपनी दिनचर्या ही आपको बता देता हूँ कि मेरी दिनचर्या क्या है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जो काम है वो लोगों को फिटनेस के बारे में जानकारी देना, योगा के बारे में जानकारी देना, नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करना, एक्यूप्रेशर करना। तो मैं दिल्ली के कई सारे एरिया में रोज़ यही काम करता हूँ। योगा की क्लासेस लेता हूँ, फिटनेस की क्लासेस लेता हूँ, नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करता हूँ। तो मैं अपनी दिनचर्या आज मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल दिनचर्या है मेरी। मैं जो है वो साउथ दिल्ली में रहता हूँ और साउथ दिल्ली के एरिया में ही काम भी करता हूँ। तो मुझे दिल्ली के कई सारे एरिया में जाना पड़ता है क्लासेस देने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए। मेरा जो उठने का जो समय है वह है सुबह 4 बजे के आसपास का। मैं 4 सवा 4 के बीच में उठ जाता हूँ। उठने के बाद मैं उठकर 2-4 मिनट अपने बिस्तर पे बैठता हूँ, जहाँ से मैं उठा वहीं पर बैठता हूँ थोड़ी देर। बैठने के बाद मैं पानी पीता हूँ 2 ग्लास के अराउंड ठंड में और 3 ग्लास के अराउंड गर्मी के दिनों में। पानी पीने के बाद फिर मैं 2 मिनट अपनी जगह पे भी बैठा रहता हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए चला जाता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं ब्रश करता हूँ और ब्रश करने के बाद थोड़ी देर 5 मिनट रुक के फिर मैं नहाता हूँ। और मेरा जो सुबह का रूटीन है मैं 4:15 बजे के करीब तैयार होके अपने घर से निकल जाता हूँ क्लास के लिए। तो मेरे सुबह 6 पौने 6 बजे से कभी कभी 5:30 बजे से भी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो मेरे फिर कंटिन्यू चलती रहती है लगभग दिन के 11-12 बजे तक। इस दौरान क्या होता है कि मेरे पास सुबह एक्सरसाइज करने का, योगा करने का टाइम नहीं होता, तो मैं करता नहीं हूँ। लेकिन जब मैं क्लासेस में कराता हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत हो जाता है। बाय चांस मेरी मान लीजिए सुबह 6 से 7 की क्लास जिस दिन कैंसिल हो जाती है, उस दिन मैं अपने घर पे योगा और सूर्य नमस्कार सुबह सुबह करता हूँ। कभी कभार 2 क्लासेस अगर कैंसिल हो जाती है तो मैं 1 घंटा योगा करता हूँ, उसके बाद आधा घंटा पौना घंटा पढ़ाई में लगा देता हूँ और उसके बाद मैं घर में ब्रेकफास्ट करता हूँ 8 बजे के आसपास, जब मेरी 2 क्लास कैंसिल होती है तो। और उस ब्रेकफास्ट में मैं हलवा, दलिया या ओट्स, इनमें से कोई चीज़ ले लेता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी क्लासेस कंटिन्यू होती है और मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं होता, उस दिन मैं क्या करता हूँ, 1 एप्पल या 2 केले अपने बैग में डाल के ले जाता हूँ। या जैसे ठंड के दिन है तो गुड़ और मूंगफली की पट्टी या गुड़ और मूंगफली के लड्डू घर पे ही बना के वो बैग में डाल के ले जाता हूँ और 8 साढ़े 8 के बीच में मैं उसको खाता हूँ, जहाँ पे भी टाइम मिलता है वहाँ पर। उसके बाद मेरा 9:30-10 के आसपास किसी न किसी क्लास में कभी दूध होता है 1 गिलास, कभी नारियल पानी होता है या कभी नींबू पानी होता है, या कभी ना मौका मिले तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से बाहर से भी 1 गिलास जूस का अरेंज करके मैं उस समय में जूस ज़रूर पी लेता हूँ। उसके बाद जब मैं कभी 11 बजे घर पहुँचता हूँ, कभी 12 बजे घर पहुँचता हूँ, कभी 12:30 भी हो जाते हैं, कभी कभी 10:30 बजे भी आ जाता हूँ। लेकिन मेरा जो लंच का जो टाइम है वो 12 और 1 के बीच का है। तो कभी 12 बजे खाता हूँ, कभी 12:30 बजे, और 1 से पहले पहले ही हो जाता है पर। और जैसे मैं लंच कर लेता हूँ उसके बाद मैं आधा घंटे से 1 घंटा सो जाता हूँ। नींद आती है तो मैं गहरी नींद में उस समय सो जाता हूँ और उसके बाद मैं आधे घंटे से 1 घंटे की नींद लेके फिर उठता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर कुछ पढ़ता हूँ या वीडियो बनाता हूँ या थोड़ा बहुत ही अपने लैपटॉप में कुछ काम करता हूँ, तो ये मेरा रहता है। उसके बाद मैं 4 बजे के आसपास ना कोई फ्रूट्स खाता हूँ। अगर मैंने सुबह कुछ फल खाए नहीं तो एप्पल या केले खा लेता हूँ। अगर सुबह केले खाए तो 4 बजे एप्पल खा लेता हूँ, सुबह एप्पल खाए तो 4 बजे केले खा लेता हूँ। कभी अंगूर खा लिए, कभी संतरा खा लिए, कोई भी जो मतलब मिलता है ना उस चीज़ को मैं 4 बजे के आसपास खाता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता हूँ। फिर जो मेरी होती है ड्यूटी वो शाम को थोड़ी सी अप डाउन वाली होती है, क्योंकि बीच बीच में टाइम मिलता ही जाता है। कभी 4 से 5 मिलेगा तो कभी 5 से 6 खाली रहेगा। तो लगभग मैं कभी 8 बजे 8:30 बजे मैं वापस आता हूँ।
तो जब भी मेरा ये टाइम खाली होता है ना, जब मैं घर पे हूँ और ये टाइम खाली के बीच का कोई मिला तो उस समय मैं दंड बैठक करता हूँ। और मान लीजिए मैं बाहर हूँ और जैसे मैंने 4 से 5 कहीं क्लास की और 5 से 6 टाइम खाली है, लेकिन उसके बाद 6:30 से 7:30 फिर क्लास है, तो 1 घंटा मैं किसी भी पार्क में जाके वहाँ पर भी दंड बैठक करता हूँ। तो मेरा शाम का लगभग एक्सरसाइज हो ही जाता है पौना घंटे से 1 घंटे के अराउंड का दंड बैठक। उस समय मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ दंड बैठक ही करूँ। और योगा में किए तो सूर्य नमस्कार करता हूँ, बाकी आसन वगैरह या सूर्य नमस्कार मैं सुबह ही करता हूँ, लेकिन सुबह मेरे पास बहुत कम समय रहता है। जब भी सुबह भी कभी कभार बीच में 8 से 9 टाइम मिल गया तो उस समय भी मान लीजिए मैंने 15-20 मिनट किसी पार्क में करता हूँ, लेकिन उस समय मैं ज़्यादा नहीं करता क्योंकि मेरे ब्रेकफास्ट का वो टाइम आ चुका होता है 8 साढ़े 8 के बीच का। तो वहाँ पे बस 8 बजे का मतलब 8 से 9 का अगर टाइम खाली मिल गया तो मैंने 8 से 8:15 वहीं पे थोड़ा बहुत आसन वगैरह कर लिए और 8:15 से 8:30 के बीच में कुछ खाया, फिर आधा घंटा आराम करके 9 बजे दूसरी क्लास के लिए। तो सुबह इस तरह से होता है। और शाम को जब मैं वापस आता हूँ तो मेरा जो डिनर का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मेरे काम की वजह से, क्योंकि कभी कभी 8:30 बजे पहुंचता हूं, कभी 9 भी बज जाते हैं जब ट्रैफिक में फंस जाता हूं, तो कभी 8 बजे पहुंच जाता हूं। तो मैं लेकिन जैसे घर में आता हूं हाथ पैर धो के पहला मैं खाना खाने का काम करता हूं। और जब मेरा थोड़ा सा जल्दी घर में रहता हूं तो कोशिश करता हूँ 7 साढ़े 7 के आसपास में खाना खाऊँ। और जैसे मैं खाना खाता हूँ उसके बाद मेरा 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठता हूँ और उसके बाद मैं अपने काम में लग जाता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ या कुछ वीडियो का एडिटिंग वगैरह या जो भी काम पड़ा हुआ है उसको करता हूँ। और मैं 9:30-10 के बीच में मैं सो जाता हूँ। तो मेरी बहुत सिंपल दिनचर्या है और मेरा खाना भी बहुत सिंपल है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी मेरी दिनचर्या के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।